अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफाक है और सुकून की राहें से एक और एपिसोड के साथ डॉक्टर शमीम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। आज के बारे में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मिर्गी का टॉपिक, जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी भी हम लोग कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो डॉक्टर साहब की इससे मुफीद राय लेते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बताइएगा शॉर्ट सा कि ये मिर्गी क्या है, आम फहम अल्फाज में कैसे इसको। जैसे अक्सर देखते हैं लोग सड़क में भी गिर जाते हैं, घरों में भी बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने पर बाद को जल्दी होश आ जाता है, बाद को जल्दी होश नहीं आता। तो अगर ज़्यादा देर बेहोश रहे तो फिर सीरियस हो सकता है। तो बेहोश होने का एक्चुअली मिर्गी कहते हैं, इसमें चोट भी बाज़ आ जाती है। किसी जगह इंसान गिर भी रोड से गिर जाए तो ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी खतरा है। जी जी। और मिर्गी से यानी कि जो बंदा बेहोश होता है उसकी वजह क्या होती है कि क्यों बंदा बेहोश हो जाता है मिर्गी से? हाँ, एक्चुअली कि किसी में भी ये बीमारी हो सकती है। उसका ये है कि करंट ब्रेन में हम जैसे जानते हैं कि बनता रहता है, वो कई जगह से अब नॉर्मल करंट जनरेट होना शुरू दिमाग के किसी हिस्से से, फिर सारे दिमाग में फैलता है। जैसे हिस्से में फैलता जाता है वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है, और ऐसे ही वो फिर एक्टिव होने से इसलिए इंसान के बाजू अकड़ते हैं, टांगें अकड़ती हैं, तो वो दिमाग में ये चेंज। इसके अलावा बेहोश होने की मिर्गी के अलावा वजूहात? बिल्कुल, अगर जाए कई दफ़ा बेहोश हो के होश नहीं, जैसे शुगर की कमी हो जाए उससे बेहोश हो जाता है, शुगर ज़्यादा होने से भी हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जैसे स्ट्रोक होता है उसमें बेहोशी होती है, और चक्कर भी आते रहते। बाज़ को आते इसके ये है कि गुर्दा फेल हो जाए, जिगर का मसला हो जाए, उससे भी ऐसे हो जाता है, और चोट लग जाए। एग्जाम वगैरह भी होती हैं कोई? हाँ, मिर्गी की ज़ाहिर एक तो माइनर कई दफ़ा इतनी मिर्गी कि बंदा इंसान बोलता बोलता खामोश हो जाता है, दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलता। बहुत 10 सेकंड 5-7 सेकंड के लिए माइनर एपिलेप्सी कहती है। जब या कोई काम कर रहा है वहीं रुक जाता है, तो ये इतनी ख़तरनाक नहीं है, और उसी वक्त ही चंद सेकंड के बाद हो जाए। या दूसरी मिर्गी जो मेन जैसे हम देखते हैं दौरा पड़ता है, उसकी स्टेजेस हैं, मतलब कि शुरू में दिमाग में बात आंखों के तारे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, वो घबराहट हो जाती है। तो बाद मरीज़ों को पता चल जाता है, वो बैठ जाते हैं कि हमें, क्योंकि अगली स्टेज फिर बेहोश होने के बाद गिरने की आ जाती है, ऑरल सिम्पटम। और फिर वो बेहोशी हो जाती है। बेहोशी के बाद फिर हाथ पाँव मारते हैं, चंद 1-2 मिनट के बाद हाथ पाँव मारना शुरू। जब हाथ पाँव अकड़ जाते हैं तो सांस भी रुक सकता है, ज़ुबान पीछे गिर जाए अगर, तो वो सांस रुकने से फिर सीरियस प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद नींद आ जाती है आखिर में, जो है ना। आपने वजह बताई थी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, वो सारा कि बिजली ऐसे अब नॉर्मल, लेकिन इसकी यानी कि वो होती किस वजह से? क्या इसकी बिल्कुल भी होती है? ये एक्चुअली पता नहीं किसी को भी अभी तक इसका एग्जैक्ट काज का नहीं पता चला मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो 1-2% में जिसमें कोई ब्रेन ट्यूमर जो हो सकता है, बाद का हेड इंजरी हो गई है, उससे बार बार कोई एरिया स्टिमुलेट होता रहता है। बाद में ये ऑपरेशन हुआ है, कोई स्कार बन गया, दिमाग का ऑपरेशन हो जाए तो वहाँ कोई ऐसा स्कार जो इरिटेट करे दिमाग को, तो इस किस्म की चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर ये फैमिली में रन भी कर सकते हैं, फैमिली में थोड़ा, हाँ, इसका है कुछ जीन्स में, बच्चों में भी हो सकता है। हाँ, बच्चों में बाद का बुखार में आमतौर पर होता है कि बुखार ज़्यादा हो जाए, 102 से ऊपर 103-4 हो जाते हैं, बाद बच्चों को फिट्स पड़ जाते हैं, अकड़ जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, जिस्म अकड़ जाता है, तो घर वाले रोना शुरू करते हैं, सांस जल्दी नहीं आता। मिर्गी में ही तो करेंगे या हाँ, वो वैसे मिर्गी उस वक्त है अगर बुखार के अलावा भी बच्चे को होता है ना अटैक, तो फिर वो मिर्गी का इलाज करना पड़ता है। अगर बुखार के दौरान उसे कालपोल और पट्टियाँ करनी चाहिए, और डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना चाहता है, क्योंकि असल वजह ठीक हो जाएगी तो बुखार कम हो। बुखार डाउन करना बड़ा बच्चों में ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा खतरा भी हो सकता है क्या मरीज़ को, या कोई इर्द गिर्द लोगों को, इन्वायरमेंट में कोई ऐसा मसला है? हाँ नहीं, बिल्कुल। अगर बेहोश हो गया बंदा, किसी पानी में बात कर गिर के लोग मर जाते हैं कि पानी के करीब खड़ा है, दौरा पड़ा, अंदर गिर के, या आग के करीब, या रोड साइड पर एक्सीडेंट है, या अगर ड्राइव कर रहा है एक्सीडेंट में, कई मोटरसाइकिल वाले में ऐसे लग जाते हैं। और अगर ड्राइवर, अगर बस का ड्राइवर है तो पूरी बस का ही नुकसान है। कोई मेन पायलट को अगर मसलन है तो वो कितना डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई सांस रुके उसका साथ, ज़ुबान वगैरह गिर जाए, बिल्कुल। उसको ज़ुबान जब बेहोश होता है तो अक्सर घर वाले करते हैं कुछ जूता सुंघाने का आमतौर पर, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं है। वालों को क्या मौके पे कोई भी मौजूद है, हाँ, तो उसको एक तो ज़ुबान देखनी है, ज़ुबान पीछे ना गई, ज़ुबान को बाहर गया। कई दफ़ा ज़ुबान पर जख्मी हो जाता है, ज़ुबान दांतों के बीच आ जाती है जब शदीद, लेकिन थोड़ी बहुत रिलैक्स हो जाता है जबड़ा, तो ज़ुबान देखना चाहिए, सांस पूरा साइड पर लेटाना चाहिए, क्योंकि अंदर थूक और बलगम या कोई चीज़ खुराक की उल्टी अगर फेफड़ों में चली जाए फिर ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो उसकी वीडियो बनानी बड़ी ज़रूरी है कि डॉक्टर को आप वीडियो दिखाएं, क्योंकि बेहोशी के बहुत सारी वजूहत, कई दफ़ा औरतें घर की लड़ाई की या और नफ्सियाती वजह से औरतों में ज़्यादातर होता है कि वो गिर जाती है, सोमैटिक सिम्टम जिसको कहते हैं, कन्वर्शन, हाँ जी, सिम्टम्स होते हैं कि वो हिस्टीरिया भी आम ज़ुबान में कहते हैं,
वो भी मिर्गी की तरह एक बच्चा अचानक बात करते करते गिर गई औरत। लेकिन ऐसी वजूहत आमतौर पर उनको चोट नहीं लगती, अक्सर घर में ही दौरा इस किस्म का पड़ता है, चारपाई पर लेट जाती है, फिर वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए बोलते नहीं, लेकिन डॉक्टर तशखीस कर लेते हैं, उनकी आंखें हरकत थोड़ी थोड़ी करती हैं और चीज़ों से, लेकिन वीडियो बन जाए तो डॉक्टर की आसानी है। बिल्कुल, लेकिन वो मौके पे कई दफ़ा बंदा बस उस हाँ, या नेक्स्ट कोई भी दौरा डॉक्टर के पास या डॉक्टर के सामने, डॉक्टर के सामने अगर दौरा पड़े तो फिर ज़्यादा बेटर डायग्नोसिस। तशखीस के लिए इसके अलावा कोई रिपोर्ट या कोई टेस्ट? हाँ, इसके लिए ये जैसे हमने कहा कुछ चंद % में जो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो उसके लिए CT स्कैन या MRI ज़रूरी है कि अगर ब्रेन में ट्यूमर है एक्सक्लूड करने के लिए। तो ऐसे ECG जो EEG जो होती है दिमाग की EEG एनकेफेलोग्राफी होती है। हाँ, एनकेफेलोग्राफी जो होती है उसमें ज़रूरी वो उस वक्त ही फ़ायदेमंद है जब वो दौरा होता है, उस वक्त उसमें चेंजेस आती हैं। अदरवाइज जब नॉर्मल बंदा दौरा ख़त्म हो गया तो फिर उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ECG जैसे होता है। ECG तो बाद में भी हार्ट का असर रहता है, हार्ट प्रॉब्लम का, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल भी बंदा हो जाता है। तो इसके अलावा जो आपने खातून में बात की, तो प्रेगनेंसी वगैरह में हमल के दौरान इसके लिए है कुछ इसकी मेडिसिन में भी ऐसा है? हाँ, नहीं, डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो है ना को हमल में हम दवाइयाँ नहीं दे सकते, तो अगर हमल होने का चांस है या हो गया तो पहले अगर थोड़ा अगर अंदाज़ा हो जाए तो वो पहले दवाई बदली जा सकती है, क्योंकि वरना और फिर वो जारी रखनी पड़ती है जिससे कंट्रोल हो जाए बीमारी, फिर वो अगर बदलेंगे तो दोबारा दौरे होने का चांस हो, इसलिए वो पहले डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए। इसी तरह से देखिए कि दवाई जो है ट्रीटमेंट वो कितनी देर इसका चलता है, यानी कि कब छूट जाती है दवाई, कितनी खानी चाहिए? बस बाद लोगों को तो मुसलसल खानी पड़ती है, लेकिन आमतौर पर 2 साल खाए, लेकिन अगर 1 साल के बाद या 6 माह के बाद दौरा पड़ गया तो फिर वहाँ से दोबारा वो काउंट 2 साल काउंट करने पड़ेंगे, और दवाई फिर एडिशन ज़्यादा इजाफा करना पड़ेगा उसी डोज का, ड्रग का या कोई और साथ दवाई मिलानी पड़ेगी ताकि अटैक ना हो। और कुछ % ऐसी भी जिनका बिल्कुल इलाज नहीं होता, अब भी है कि दवाइयाँ इनइफेक्टिव हैं 10% में, कि वो कंट्रोल नहीं होती प्रॉपर। तो इसी तरह इसके लिए जो ज़रूरी है कि वक्त पर इलाज कराया जाए। इसमें कोई दम दरूद का कोई फ़ायदा नहीं है कि लोग चले जाते हैं ये हवाई कसर हो गई है, फलानी हो गई, ये सारी पुरानी बातें हैं। तो इसकी बाकायदा एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि दिमाग जो स्लो रहे, एक्टिव ना, उतना दिन का काम तो कर सकते, लेकिन जो दौरे का अटैक है ना वो कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। चलें जी, मेरे ख्याल में आज बड़ा हमने शॉर्ट सा इस टॉपिक को डिस्कस किया। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन कोशिश की है कि आम लोगों में जो आसान अल्फाज में समझ आ जाए जिस बात की, वो समझाया जा सके। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपके मुफीद इसमें मशवरे का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट ही फिर एक एपिसोड में हाजिर होंगे आपके लिए। शुक्रिया।